कल्पना कीजिए एक ऐसा मनुष्य जो जमीन से ऊपर उठता है, हवा में स्थिर हो जाता है और फिर पलक झपकते ही बादलों को चीरता हुआ मीलों दूर निकल जाता है। आज हमें लगता है कि उड़ने के लिए हवाई जहाज या यंत्रों की जरूरत है, लेकिन हमारे सनातन शास्त्रों में एक ऐसी विद्या का वर्णन है जहां शरीर ही विमान बन जाता था। इसे कहा गया है वायुगमन सिद्धि। क्या ये महज एक कल्पना है या हमारे पूर्वजों के पास वो ध्वनि विज्ञान था जो गुरुत्वाकर्षण को भी मात दे देता था? आज हम अष्ट सिद्धियों में से उस सबसे रहस्यमयी शक्ति की परतें खोलेंगे जिसे पाकर इंसान भौतिक सीमाओं से मुक्त हो जाता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको आधुनिक विज्ञान की समझ से बहुत आगे ले जाएगी। सनातन धर्म में योग का चरम लक्ष्य केवल स्वस्थ शरीर नहीं बल्कि प्रकृति की शक्तियों पर विजय प्राप्त करना है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में 8 मुख्य सिद्धियों का वर्णन मिलता है जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है। इनमें से एक है लघिमा। लघिमा का अर्थ है शरीर को इतना लघु या हल्का बना लेना कि वह हवा से भी हल्का हो जाए। हमारे ऋषियों का मानना था कि यह पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सामान्य मनुष्य का शरीर पृथ्वी तत्व के भारीपन से बंधा है, लेकिन निरंतर साधना और विशिष्ट मंत्रों के उच्चारण से जब कोई योगी अपने भीतर के वायु तत्व को जागृत कर लेता है तो उसके शरीर का भार शून्य हो जाता है। यही वो तकनीक है जिससे योगी पानी पर चल सकते थे और हवा में उड़ सकते थे। अब बात करते हैं उस मंत्र की जिसका आपने जिक्र किया। वायुगमन की शक्ति के अधिष्ठाता देव स्वयं पवन पुत्र हनुमान और वायुदेव है। तंत्र शास्त्र और योग साधना के अनुसार हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र होते हैं। हृदय के पास स्थित अनाहत चक्र वायु तत्व का केंद्र है। इस चक्र का गुप्त बीज मंत्र है यम। परंतु ये मंत्र केवल बोलने मात्र से सिद्ध नहीं होता। इसके लिए प्राणायाम की उस पराकाष्ठा तक पहुंचना पड़ता है जहां श्वास और ध्वनि एक हो जाए। जब अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित कर यम मंत्र का विशेष फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर उच्चारण किया जाता है तो शरीर के अणु एटम्स अपनी कंपन गति बदल देते हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि इसी मंत्र के प्रभाव से शरीर के भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो उसे जमीन से ऊपर धकेलती है। ऐतिहासिक प्रमाण और खेचरी मुद्रा। इतिहास गवाह है देवर्षि नारद से लेकर आदि गुरु शंकराचार्य तक कई महापुरुषों के पास क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने की विद्या थी। शास्त्रों में इसे खेचरी मुद्रा के साथ जोड़कर देखा गया है। खेचरी का अर्थ ही है कि ख यानी आकाश और चरी यानी विचरण करना। यह विद्या केवल मंत्रों तक सीमित नहीं थी बल्कि इसमें शरीर की आंतरिक संरचना को बदलने का विज्ञान भी शामिल था। आज का विज्ञान भले ही इसे सुपर ह्यूमन एबिलिटी कहकर टाल दे, लेकिन प्राचीन विमानिका शास्त्र और समरांगण सूत्रधार जैसे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैसे मंत्रों की ऊर्जा से लोहे के विशाल विमान उड़ाए जाते थे। तो सोचिए, वही ऊर्जा यदि मानव शरीर में जागृत हो जाए तो क्या कुछ संभव नहीं है। निष्कर्ष, वायुगमन सिद्धि या उड़ने की कला कोई जादू नहीं बल्कि एक उच्च स्तरीय भौतिकी और आध्यात्मिक विज्ञान है। आज के युग में हम इन विद्याओं को भूल चुके हैं क्योंकि हमारा ध्यान केवल बाहरी यंत्रों पर है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे भीतर ही कैद हैं। यदि हम अपनी चेतना को ऊपर उठाएं तो हम भी उन सीमाओं को तोड़ सकते हैं जिन्हें आज असंभव माना जाता है। वायुगमन सिद्धि इसी बात का प्रमाण है कि मनुष्य केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं बल्कि असीम ऊर्जा का पुंज है। क्या आप मानते हैं कि आज भी हिमालय की गुफाओं में ऐसे सिद्ध योगी मौजूद हैं जो इस विद्या को जानते हैं? या क्या विज्ञान कभी इस मंत्र शक्ति को समझ पाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। सनातन धर्म के ऐसे ही अनकहे रहस्यों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री राम।